नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 19। इससे पहले 18 सेशन अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको देख सकते हैं। अगर आप आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, बंदी रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप बिल्कुल सही चैनल पर फिलहाल हैं। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। जो नए छात्र हैं मैं उनको बता दूं, इस टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। अंत में आप बताएंगे आपने कितने अंक अर्जित किए। कुछ छात्र ऐसे हैं जो 10 में से 10 अंक अर्जित करते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से रहेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अनंतपाल का धारशील शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? ऑप्शन ए गोरखा, कत्यूरी, चंद, पनवार। दोस्तों अनंतपाल तो प से याद रखिएगा आप पनवार, ठीक है। पनवार वंश कहाँ था? गढ़वाल का। चंद थे कुमाऊं के, इनको भी याद रखिएगा। गोरखा काल स्टार्ट होता है 1790 में, ऑप्शन ए कि आप देख पा रहे हैं। कत्यूरियों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध मैंने आपसे बताया था, कटोरा लेके कौन भागा था? भागा भगीरथ। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। भगीरथी की लंबाई यहाँ पर 205। दूसरे स्थान पर लंबी नदी है। इससे पहले प्रथम स्थान पर आती है काली नदी, शारदा 252। मीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ से निकलती है। अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासक को उत्तराखंड में परास्त किया? अंग्रेजों ने किस सन में गोरखों को उत्तराखंड में परास्त किया था? तो आपके याद आया होगा, संगोली की संधि 1815 में, अंतिम रूप से 1816 में संपन्न हुई थी। तो 1815 यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन है। 1815 में मैंने आपको विश्व की जीके से क्वेश्चन बताया था, वाटरलू का युद्ध भी 1815 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन सी लिखा है दोस्तों 1817। देहरादून को एक जिला बनाकर मेरठ मंडल में डाला गया था। उसके बाद 1975 से हमने मेरठ मंडल से उसको वापस गढ़वाल में ले आए थे। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है दोस्तों? व्यापारिक मेला ऑप्शन डी बागेश्वर मेला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे? छठे राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर के पाल, कृष्णकांत पाल। वर्तमान में 8वें नंबर पर कौन है? गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा अध्यक्ष प्रथम महिला रितु खंडूरी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी। इन सभी तथ्यों को अपने साथ रखिएगा दोस्तों। थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग क्या है ये? तो ये हैं दर्रे। दर्रे को पास, खाल, धुरा इन सभी नामों से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। गंगानी तप्त कुंड कहाँ स्थित है? गंगानी यानी कि गंगा निकलती होगी, तो गंगा निकलती है गंगोत्री से। तो गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तरकाशी। इस टाइप से चीज़ों का सेंस लगाकर टिक किए जाते हैं ऑप्शन दोस्तों। गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर, पूरे भारत में 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? याद करना तो आसान है, काशीनाथ काशीनगर हो गया याद। कब की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1639 में की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 2009, 2001, 2011। उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको हिंट देता हूँ, यह तब आयोजित प्रारंभ की गई थी जब हमने अपना राजकीय खेल अपनाया था। तो आप समझ गए होंगे, हमारा राजकीय खेल फुटबॉल 2011 में अपनाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011। द्वितीय भाषा संस्कृत 2010। चीज़ों को याद रखिएगा, लिंक करके याद कीजिएगा दोस्तों। उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन 2009, 2008, 2010, 2011। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009। याद रखने का तरीका ध्यान रखिएगा। शैक्षिक पुरस्कार 2009, संस्कृत द्वितीय भाषा 2010, फुटबॉल 2011। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो 108 एम्बुलेंस है वो कब से स्टार्ट हुई थी? 2008 पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। तो चारों ही ऑप्शन को लिख कर लीजिएगा। 2008 108, 2009 शैक्षिक पुरस्कार, 2010 संस्कृत भाषा, 2011 फुटबॉल। चारों ही ऑप्शन को लिंक रखिएगा।
उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपने उत्तराखंड में कितने अंक अर्जित किए। हिंदी से पहला क्वेश्चन, मोहन ने केला और संतरा खाया, कैसा वाक्य है यह? तो निषेध तो नहीं है, नहीं तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा ना। आदेश भी नहीं दिया गया है, ऑर्डर नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, तो क्या बचता है? विधिवाचक। अगर वाक्य की बात करें इसमें और आ रहा है तो ये संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ? तो मैंने आपसे बताया था हिंदी दिवस 14 सितंबर, घोषणा 1949, गौरव प्राप्त हुआ 1950। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, कहाँ पाई जाती है ओजोन? ओजोन यानी कि O3 समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मनुष्य नहीं देवता है, निश्चित होकर बात कही जा रही है, तो निश्चयवाचक स्वर्णाम। स्वर्णाम कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपसे बताया था स्वर्णाम 6 प्रकार के, समास 6 प्रकार के, कारक 8 प्रकार के, विशेषण 4 प्रकार के, अव्यय 4 प्रकार के, संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि 5 प्रकार की, वाच्य 3 प्रकार के। दाज्यू रचना है, किसकी रचना है दाज्यू? यह एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? शेखर जोशी। कूली बेगार किसने लिखी है? शेखर पाठक। अंतर करिएगा दोस्तों, कूली बेगार शेखर पाठक, दाज्यू शेखर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन शब्द कैसा है? संकर है, तद्भव है, योग रूढ़ है या यौगिक है? संकर शब्द वो होते हैं जो 2 स्रोत से आते हैं, तद्भव हिंदी से, तत्सम संस्कृत से। यहाँ पर अनुशासन, अनु प्लस शासन यौगिक शब्द है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जीके के 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2014 सभी ऑप्शन में दिया गया है, आपको तिथि याद रखनी थी दोस्तों। 25 अक्टूबर, 25 सितंबर, 2 नवंबर, 2 दिसंबर। करेक्ट आंसर है दोस्तों 25 सितंबर में 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी की प्रथम कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 2014 में। VGA का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर से शब्दावली आई है VGA। विजुअल, वोलेटाइल तो नहीं होगा, ऑप्शन सी तो काट दीजिए। अब बात करते हैं वीडियो ग्राफिक्स अडोप्टर या फिर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों, वीडियो ग्राफिक्स एरे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है। हमने यह क्वेश्चन करंट अफेयर में डिस्कस किया था कल कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा कौन सी रिपोर्ट, कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। भारत की रैंक क्या रही उसमें? 132 मैंने आपसे बताया था। विगत वर्ष में 131 थी, इस साल 132 हो गया है दोस्तों। किसको सम्मिलित करता है? तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। करंट अफेयर से जो भी हमारी टेस्ट सीरीज है इसको लिंक करके पढ़िएगा दोस्तों, चीज़ें और बेहतर से बेहतर होंगी और मजबूत होंगी, आप तथ्यों को नहीं भूलेंगे। निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? पहली बात बताइए, केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। RBI का समय कब स्टार्ट होता है? 1 जुलाई से। सामान्य वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। सभी तथ्यों को याद रखिएगा। निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक का कौन से कार्य नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा। नोट को निर्गमन करना, हाँ जी करता है। सरकार का बैंक है, अंतिम ऋणदाता है, सही बात है बिल्कुल। ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं होगा लोगों से जमा प्राप्त नहीं करता है, यह कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है दोस्तों। मुख्यालय RBI का मुंबई में। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, हाँ जी है। धार्मिक न्याय नहीं होता है, धार्मिक स्वतंत्रता होता है। प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये सब जहाँ से आए हैं, जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर। याद रखने का तरीका बताया था मैंने। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में।
अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन आ जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू होंगे प्रस्तुत क्या लेके? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका। चीज़ों को लिंक कीजिएगा दोस्तों, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ों को लिंक कीजिएगा। विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? डेमोक्रेसी हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? सभी छात्र कहेंगे अमेरिका। नहीं दोस्तों, अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान था, लेकिन उसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का घर नहीं कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन 51 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सुनिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य 51 के भाग 4 कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। इससे पहले नीति निर्देशक तत्व भाग 4 कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हैं? 36 से 51 तक। बात करते हैं मौलिक अधिकार की, कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। भाग 2 पर चलते हैं, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11। चीज़ों को याद रखिएगा, वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक बताइए पहले क्या होता है? धन विधेयक अनुच्छेद 110। याद रखने का तरीका, धन ध 10, ठीक है, ध धन 10, ठीक है। धन विधेयक होगा 10। वित्त विधेयक 280। जो संयुक्त अधिवेशन होता है जिस पर विवाद हो जाता है किसी बात पर सदनों का, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा। धन विधेयक से 2 अनुच्छेद पहले यानी कि 108, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है अध्यक्ष के रूप में, वह जो शपथ लेता है सभी सदस्यों के साथ ले लेता है, उस टाइम वह सदस्य ही होता है। ये सभी बारीक तथ्य हैं दोस्तों, इनको बहुत ही सोच समझ कर सुनिएगा, याद रखिएगा। एग्जामिनर आपके साथ इन्हीं के साथ ट्रिक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को दोस्तों। अगर हो विश्व उपभोक्ता दिवस तो करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च। चीज़ों को याद रखिएगा, मार्च का नाम आया तो 8 मार्च को महिला दिवस, ठीक है दोस्तों। भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जब भी मैं आपको करंट का सेशन लेता था दोस्तों, हमारा मैप का कोई भी सेशन आता था तो मैं आपको बताता था कर्क रेखा क कैसे लिखा जाता है, ऐसे, और ये क्या है 8। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन से थे वह बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूरब से पश्चिम से पूरब चलेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सा नहीं है, नहीं को बताना था। ओडिशा नहीं है दोस्तों, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा नहीं है। अब बात करते हैं यमुनोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, कौन से हैं? यहाँ पर देखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्य। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा दोस्तों। हमारे आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सभी तक वीडियो को पहुंचाइएगा, यह आपकी ड्यूटी बनती है दोस्तों। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो जो भी न्यू वीडियोज़ आती हैं उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।